आपका वार्ड है, जिम्मेदार नागरिक हैं आप, ये गंदगी किस प्रकार से? गंदगी इसको नहीं बोलेंगे, गंदगी का अंबार बोलेंगे। जैसे सारी जहाँ की गंदगी को लाके यहाँ पर नगर निगम शहर सरकार ने रोक दिया है और रख दिया है। बरसात के आने से पहले सफाई कर देते तो इस समस्या का समाधान हो जाता, पर इन्होंने देखिए कल आए हैं झिल्ली उल्ली निकाल के और चले गए। वैसी का वैसी कचरा पड़ा है, पाइप पड़ा हुआ, गंदगी पड़ी हुई है। जब बरसात आता है पानी तो घरों में घुसता है और लेटरिन बाथरूम सब होते होते सब आता है। कमिश्नर साहब को, महापौर जी को, और जल्द से जल्द अगर ये नहीं होता है तो घेराव भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और शहर सरकार को उखाड़ के फेंक भी देंगे। नहीं तो ये एक अच्छा काम है ना, इससे क्या बिजनेस चलता है। सफाई का ठेका दे दो, फिर ऊपर रख दो, फिर वो गंदगी आ जाएगी, फिर ठेका दे दो। और कई जगह आपने देखा है कि नाले में वहाँ बच्चे गिर गए और मौत के साथ। तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, शहर सरकार पूरी तरह फेल है। हम लोग निगम पे एक बार इतला भी कर दिए कि घरों में लेटरिन तक आ जा रहा है तो इसकी समस्या का समाधान करो, पर उनको जू तक के समझ में नहीं आया कि सफाई करना है कि नहीं करना है। कि शहर सरकार की भी चल चलैया की बिना है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार अब होगा नहीं और हम करने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए घेराव करना पड़े। मॉनसून ने दरवाजा खटखटा दिया है, बारिश का मौसम आ चुका है, मगर नाले का हाल आप देख रहे हैं किस प्रकार से नाले में कचरा आज भी मौजूद है। अब नगर निगम के वो अधिकारी, वो प्रशासनिक लोग या वो जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो कब जागेंगे पता नहीं। शायद जब खबर मिलेगी, जब पेपरों के माध्यम से, भिलाई टाइम्स चैनल के माध्यम से खबर मिलेगी कि तेज बारिश होने की वजह से नाला भर गया और लोगों के घरों में पानी आ पहुंचा, लोगों के कई सामान बर्बाद हो गए, लोग परेशान हो रहे हैं। क्या इस खबर के बाद नगर निगम जागेगा? क्या इस खबर के बाद इस नाली की सफाई होगी? इस वक्त हम कुर्सी पार्क के लक्ष्मी नारायण वार्ड में मौजूद हैं। महिलाएं हमारे साथ हैं जो लगातार हर बारिश में परेशान होती है कि ये जो नाला है, फिलहाल इसकी बाउंड्री तो उठा दी गई है, मगर पानी तेज़ जब गिरता है, बरसात अच्छे से होती है तो नाले का पानी जो है वो घर में घुसना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह आप देख रहे हैं कि बरसात से पहले नाले की सफाई हो जानी थी, पूरा कचरा हट जाना था, जो भी चीज़ें हैं, मगर वो साफ़ सफाई नहीं हुई है। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? यहाँ 30-35 साल से रह रहे हैं। 30-35 साल से? जी हाँ। और कितने बार होगा कि पानी जो नाले का पानी बरसात में आता है, हर साल आता है, हर साल पानी आता है और हर साल वो घर में घुसता ही है, गंदा पानी घुसता ही है। हम तो ये चाहते हैं कि इस नाली का ना ढक्कन लगाया जाए ताकि ना किसी बच्चे, कोई जानवर इसमें गिर के ना मरे, मान किसी का आघात ना हो। और वो कल आए थे सफाई वाले, लेकिन पूर्ण रूप से सफाई नहीं हुआ है। नहीं, अगर बरसात से पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाए, रास्ता ढूंढ लिया जाए, नाली अच्छे से साफ हो तो शायद ये समस्या नहीं होगी। ये समस्या नहीं होगी। इन लोग बरसात के आने से पहले सफाई कर देते तो इस समस्या का समाधान हो जाता, पर इन्होंने देखिए कल आए हैं झिल्ली उल्ली निकाल के और चले गए। वैसी का वैसी कचरा पड़ा है, पाइप पड़ा हुआ, गंदगी पड़ी हुई है। जब बरसात आता है पानी तो घरों में घुसता है और लेटरिन बाथरूम सब होते होते सब आता है। किसी को इतना मतलब घिना लगता है कि क्या करे क्या नहीं, पर शासन सुन ही नहीं रहा है। मतलब नाले की सफाई स्विमिंग पूल की सफाई जैसे हो रही है, ऊपर से जाला डाल के निकाल, ऊपर से साफ करके चले जाते हैं, अंदर से सफाई नहीं होता है, पानी घरों में घुस जाता है और गंदगी तक जाता है। आप लोग ये समस्या किसी को बताएं, नगर निगम में या अपने पार्षद को किसी को बताएं कि भैया ऐसा होना चाहिए? नहीं, हम लोग निगम पे एक बार इतला भी कर दिए कि घरों में लेटरिन तक आ जा रहा है तो इसकी समस्या का समाधान करो, पर उनको जू तक के समझ में नहीं आया कि सफाई करना है कि नहीं करना है। बस छोड़ दिए, जैसा का तैसा रहने दीजिए, चले गए। जब समस्या हो जाएगी, बारिश गिर जाएगी, घरों में पानी घुस जाएगा, उसके बाद लोग आएंगे अधिकारी? नहीं आएंगे लोग, अच्छे हो जाएगा। हमने के घर में ना तब से सफाई हुआ नहीं है, पुल बना, पूरी गंदगी निकाल के नाला को सामने में रख दिए, वैसी का वैसी पूरी गंदगी पड़ी है। कितना कंप्लेन किए लेकिन आज तक के कभी नहीं, ऊपर से आया कि पूरा नाला भर जाता है। अच्छा, यहाँ का मलबा निकाल के नाले के बगल में रख दिए हैं और बारिश में वही वापस आ जाता है, वही गिर के फिर भर जाती है। हम बहुत कंप्लेन किए कि इसका भी ढक्कन लगाइए, सब तरफ ढक गया। नहीं तो ये एक अच्छा काम है ना, इससे क्या बिजनेस चलता है। सफाई का ठेका दे दो, फिर ऊपर रख दो, फिर वो गंदगी आ जाएगी, फिर ठेका दे दो। पैसा है, पैसे चलते रहता है। हाँ, सफाई करके सामने रख दीजिए, बरसात आएगा फिर पानी आ जाएगा। सफाई करने के लिए जेसीपी लगा के पूरा सफाई करने के लिए हमनी के चाहिए। पूरा गंदगी ना ऊपर में आ जा रहा, घर के अंदर ढूक जा रहा, बोल बोल के हमनी थक जा रहा। पानी आता रोड तक के चला जाता है, पर पानी का निवारण नहीं हो पाता। जब बारिश होता है तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। पूरे रोड में पूरे में पानी भर जाता है। हमनी के ना छप्पर सब बच्चे लोग भी नाली में बरसात में नाली के साथ साथ एक और समस्या होती है, सड़कों में गड्ढे। इस वार्ड में गड्ढे हैं कि ठीक है सड़क? सब गड्ढे हैं ना, पूरे गड्ढे हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा पानी आएगा और पूरा पानी जाम हो जाएगा और फिर व्यक्ति गिरते हैं, यहाँ से निकलने का जगह नहीं, घरों में पानी जाता है। पानी होने के बाद सड़क दिखाई भी नहीं देती। दिखाई नहीं देता, पूरा भर जाता है। नाली में भी एक बूंद पानी नहीं जाता है,
ढक्कन उस सड़क में ही आता है और घर के उसके नाली माध्यम बना से है किनारे पर, बिल्कुल नाला में पानी नहीं जाता। पता नहीं किस तरह नाला बना है। इंजीनियरिंग बहुत अच्छी तरीके से की गई है कि नाला खाली रहता है और सड़कों में पानी नाले रहता में है। बिल्कुल पानी नहीं है। रोड के घर के पास इधर से पानी उधर से पानी, जिस जगह स्थान में जाना चाहिए वहाँ से तो पानी जाता नहीं और पूरी गंदगी है। नाली सामने दिख रहा है, रोड यहाँ वही नाली है जो रोड वो नाली सामने दिख रहा है, रोड सामने है। 10 फीट की 15 फीट की सड़क में 10 फीट दूर नाली बनाई गई है और ये नाली का हाल है जो पूरा जाम है, पूरे तरीके से भरा हुआ है। अब इस जाम को कौन हटाएगा? यहाँ के पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं, दया सिंह, उनसे भी बातचीत करेंगे किस प्रकार से समस्या है। इस पार्षद से बात करने से पहले आप ये देखिए, हम आपको नज़दीक से दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से इस नाले में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है, क्या क्या गंदगी पड़ी हुई है और जिसकी सफाई नहीं हो रही है। स्विमिंग पूल में साफ करने के जैसे जो है सफाई की जा रही है, ऊपर से कचड़े जो है निकाल लिए जा रहे हैं, मगर अंदर से जो अच्छे ठीक तरीके से सफाई होनी थी, क्योंकि झाड़ियाँ रहती है, तमाम चीज़ें रहती है जो पानी को बहने नहीं देते हैं। और पानी, क्योंकि नाले की व्यवस्था जो इसलिए की गई थी कि बारिश का पानी जो है वो बह जाए, कहीं भी रुके ना, मगर इतने कचड़े और इतनी चीज़ें होने के बाद जो नाले का पानी है वो रुक जाता है और जिससे समस्याएं होती है। पार्षद दया सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आपका वार्ड है, जिम्मेदार नागरिक हैं आप, ये गंदगी किस प्रकार से? गंदगी इसको नहीं बोलेंगे, गंदगी का अंबार बोलेंगे। जैसे सारी जहाँ की गंदगी को लाके यहाँ पर नगर निगम शहर सरकार ने रोक दिया है और रख दिया है। अब इसके लिए मैंने माननीय महापौर जी से भी बात की है और माननीय कमिश्नर महोदय से भी, देवेश जी से भी बात की, और मैंने बताया कि इससे पूर्व में पानी इतना भर गया कि लोगों घर के अंदर में पानी आ गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, 50 प्रकार के रोग हो गए। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये पूरा जाम की स्थितियां हैं और दूर तक आप जाके अभी देखेंगे, उस घर को भी मैं आपको दिखाऊंगा जिस घर के अंदर में पूरा पानी भर जाता है। तो ये पूरी भिलाई की समस्या है। आप यहाँ की बात कर लिए, कैंप कर लीजिए, सुपेला की बात करिए, हर जगह पूरी तरह नाला जाम हो जाता है। और जाम के साथ सड़क के में देखेंगे कि सड़क के अंदर इतने गड्ढे हैं कि बच्चे चल रहे हैं, गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। और इसके पूर्व में मौत भी बच्चों की हो गई है और कई जगह आपने देखा है कि नाले में वहाँ बच्चे गिर गए और मौत के साथ। तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर सरकार पूरी तरह फेल है और इस तरह की गंदगियाँ 10 बार बोले आम जनता जान रही है हाँ किस तरह की स्थिति है। और देखो शहर सरकार अपने माप में मस्त है। हाँ, एक और सवाल लेना चाहूंगा मैं जी। ये जो आप नाले के ऊपर कचरा देख रहे हैं, जैसे कि जनता ने बताया कि ये नाले का ही कचरा उठा के ऊपर रखा गया है, तो नाले का कचरा उठा के नाले के पास रखना, फिर बारिश से वही कचरा वापस नाले में आता है, तो इसकी देख रेख कौन? इसको तो यहाँ से हटाना चाहिए, पूरा हटाना चाहिए। लेकिन ये तो आप जान रहे हैं कि सफाई के नाम पे सिर्फ कारगर, सिर्फ सफाई के नाम पे आप देखेंगे कचरा ऊपर रखते, फिर नीचे गिरता, फिर गिरता, पूरी तरह डैम्प हो जाता है। अब बरसात गिरता, लोगों घर घुस जाता है। और इस तरह के यहाँ पर पहले भी डायरिया और कई प्रकार का, यहाँ तक कि पीने वाले पानी में कीड़े भी निकलने शुरू हो गए थे और कीड़े भी निकले थे। तो आप देखेंगे कि किस तरह की स्थिति है। आप ऊपर तक में देखेंगे, ये पूरे भिलाई के अंदर में सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का टेंडर होता है, लेकिन सब धस होता है। सिर्फ ये अपनी भ्रष्टाचार कि वो सरकार, कांग्रेस की सरकार चल गई है और शहर सरकार बची है, वो शहर सरकार भी चले जाएगी कि आम जनता देख रही है कि किस तरह का है। अच्छी बात है ना, बिजनेस अच्छा ग्रो हो रहा है कि करोड़ों का टेंडर होकर सफाई होगा, फिर वो बारिश का पानी से वापस आएगा, फिर करोड़ों का टेंडर होगा, फिर सफाई होगा, तो एक सर्कल चलता जाएगा। ये कांग्रेस के सरकार में हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ है। लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार और कचड़े को लेके, गंदगी को लेके, सफाई को लेके जिस तरह का ये कर रहे हैं और करोड़ों रुपए का हर साल टेंडर बढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी हमने MIC में और यहाँ पर आपत्ति दर्ज की है सामान्य सभा में। और देखेंगे कि सफाई के नाम पे सिर्फ ये लूट रहे हैं और रोड में गड्ढे अलग दिख रहे हैं और नाले में पानी अलग है। बड़ी विषम परिस्थिति और स्थितियां हो गई है। इसको लेकर मैंने अवगत कराया है कमिश्नर साहब को, महापौर जी को, और जल्द से जल्द अगर ये नहीं होता है तो घेराव भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और शहर सरकार को उखाड़ के फेंक भी देंगे, क्योंकि ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अब तक होते आया अब आगे होगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, आप पार्षद थे, आपकी जिम्मेदारी एक वार्ड की थी, लक्ष्मी नारायण वार्ड की। आपको आपकी जो भाजपा है, भाजपा ने चुन के उप नेता प्रतिपक्ष बनाया कि दया सिंह अब पूरे भिलाई नगर निगम की आवाज बनकर सदन में गूंजेंगे और पूरे भिलाई नगर निगम की जिम्मेदारी उठाएंगे। तो अपने ही वार्ड में ये हाल है, पूरे नगर निगम में क्या चल रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो कांग्रेस ने सिर्फ सौतेला व्यवहार किया और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं,
जहां जहां भी वहां सब जगह सौतेला व्यवहार किया गया है। और देखेंगे कि 27, 26 कर्मचारी सफाई के लिए लगाते हैं, अब मुश्किल से 18, 17, 15 आते हैं, तो किस तरह का भ्रष्टाचार है। लेकिन अब तक ये चल चला था, और मैं पहले भी कहा था कि ये सरकार की चल चलैया की बेला, अब कहता हूं कि शहर सरकार की भी चल चलैया की बेला है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार अब होगा नहीं और हम करने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए घेराव करना पड़े, चाहे इसके लिए घेराबंदी करना पड़े, चाहे आम जनता जान रही है और शहर सरकार सो रही है, अपने आप में मंद मस्त हो गई है, तो हम सोने नहीं देंगे, अब जगाएंगे और इस कार्रवाई को करवाएंगे। बारिश आ चुकी है, सफाई कब तक हो जाएगा, कब तक के लिए इसकी लड़ाई लड़ना? बस इसको मैंने आज बात की है, महापौर जी से मैंने बात की है, महापौर के साथ मैंने कमिश्नर साहब देवेश जी से मैंने बात की है कि इसको जल्द से जल्द आप कराएं, और चंद दिनों में अगर ये नहीं होता है, अगर सप्ताह भर के अंदर अगर ये नहीं होता मान लीजिए, तो हम घेराबंदी नहीं, घेराव करेंगे और कचरा उठा के वहां ले जाएंगे और वहीं सामने रख देंगे और बताएंगे किस तरह बदबू आता है, किस तरह लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। गरीब क्या हुआ कि वो दुर्लभ जिंदगी जिएगा, और देखेंगे मच्छर अलग, मलेरिया अलग, बीमारी अलग, किस किस तरह की बीमारियां फैलते जा रही है। और पूरा भिलाई, चाहे खुर्ची पार्क कह लो, केम कह लो, सुपेला कह लो, अन्य जगह भी देखोगे तो सब जगह 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 गड्ढे आपको रोड पे मिलेंगे, और जगह जगह आपको जाम, और जगह जगह नाला है वो उफान पे है, और कचड़े देखेंगे उफान से भी उठा हुआ है। तो ये सब चीजों को लेकर आज मैंने चर्चा की है। चर्चा के समय रहते या वो नहीं हुआ तो घेराबंदी के साथ ये चीजें उनके सामने रखी नहीं जाएगी, बल्कि उनसे करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये मलबा है, और मलबे के कारण यहाँ पर जो है पानी बह नहीं पा रहा है, एक किनारे से पानी का बहाव हो रहा है। अगर ये सफाई हो जाए तो ये जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और बारिश के समय में ये जो चीज़ें हैं, जो होने वाली तकलीफ है, उससे लोगों को निजात मिल जाएगा। हम नाले के इतने करीब खड़े हैं, आप तस्वीर में देख सक रहे होंगे। यहाँ की जो बदबू है, जो ये सारे कचरे से आने वाली बदबू, उससे थोड़े ही देर में हमें कितनी परेशानी हो रही है, तो यहाँ आने वाले लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी, कितने लोग समस्या से जूझ रहे होंगे। और बारिश में जब ये नाले का पानी घर में घुसता है तब कितनी समस्या उनको होती होगी। अब देखना ये होगा कि कब शहर सरकार जागती है, कब इसकी सफाई होती है, और कब ये व्यवस्था दुरुस्त होती है। और साथ में ये जो बगल में पड़े कचरे हैं, जिसके बारिश से ये कचरे वापस नाले में आ रहे हैं, उसको कब इससे दूर किया जाता है। बन रही है हमारे साथ। आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आप तक भी पहुंचेंगे और आपकी आवाज़ को भी शहर सरकार को सुनाने का काम करेंगे। धन्यवाद।